हरे कृष्ण एवरीवन। आज एक ओजनदार एंड पावरफुल श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 47 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শিল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध एंड मंगला चरण प्यार। ओम अज्ञानो तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनो बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषो भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस 6 चैप्टर ध्यान जोगों से 47 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेरन्तरात्मना
শ্রদ্ধাবান ভজতে যো মাম সमे যুক্ত তমো मतः। फिर से दोहराते हुए 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 47 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। योगिनामोपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां समे युक्तो तमो मतः। फिर से बताने को जा रहा हूँ 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 47 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है। मैं अनदर टाइप का थोड़ा बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करके। योगिनाम ओपि सर्वेषां मद्गतेन अन्तो आत्मना श्रद्धावान् भजते जो मां समे युक्तो मतः समे युक्तो तमो मतः। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बोलने को जा रहा हूँ बंगाली में। जोगी नाम जोगी देर, ओपी ओ सर्वेषां सर्वप्रकार, मद गतेना আমাতি আসক্ত, অন্তরাত্মনা অন্তরে সবসময় আমার কথা চিন্তা করে, শ্রদ্ধাবান পূর্ব বিশ্বাস সহকারে, ভজতে ভজনা করেন, য যিনি, মাম আমাকে পরমেশ্বর ভগবানকে, স তিনি, মে আমার, যুক্ততম सर्वपेक्षा श्रेष्ठ, मत अभिमत। ओके, वर्ड बाय वर्ड हुआ। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। 6 चैप्टर ध्यान जोगो से 47 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से है लाइक दैट। योगिनामोपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां समे युक्तो तमो मतः। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले बोलने को जा रहा हूँ। যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদগত চিত্তে আমার ভজনা করেন তিনি সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনি সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এটি আমার অভিমত। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से लाइक दैट। और समस्त যোগিयों में से जो যোগী अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरा परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सर्व में सर्वोच्च है, जो ही मेरा मत है। हरे कृष्ण। इसका डिटेल्स इस तरफ से है। प्रीवियस श्लोका में हम लोग जो देखा था जोगी योग जो मतलब भक्ति मार्ग में रहते हुए एवरीथिंग, योग मतलब कनेक्टेड करना, प्लस करना, योग बोलेगा तो प्लस। तो वो जो है पहले बताया था क्या तपस्वी, जो लोग तपस्या कर रहे हैं वो लोगों से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों से श्रेष्ठ सकाम कर्मी। उसका बाद कृष्ण भगवान अर्जुन के बताने को गया जो हे अर्जुन तुम सब कुछ छोड़ के भक्ति मार्ग में अटेंड कीजिए। और वही श्लोक का ऊपर बताया जाए तुम एवरीथिंग करते हुए योग प्रोग्रेस का ऊपर मतलब फोकस रखिए। योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वो कौन सा है? भक्ति मार्ग। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान और भी अच्छा तरफ से हम लोगों को समझाते अर्जुन का माध्यम से।
उसका हाई स्टेज মানে हाई प्लेटफॉर्म के बारे में बताने को जा रहा है जो हे अर्जुन श्रद्धा सहकार में प्राणगत चित्ते मतलब एकाग्र चित्ते होना चाहिए और मेरा भोजना करो मेरा गुणगान करने का। तो यही अर्जुन का माध्यम से कृष्ण भगवान हम लोगों को समझा रहे जे तुम मेरा अंतरंग है मतलब तुम मेरा प्रिय है और एवरीथिंग योग में से श्रेष्ठ है कौन सा है भक्ति योग भोजना जो कर रहे हैं और वही मेरा मत है। कृष्ण भगवान बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने को जा रहा है जो वही मेरा सर्वश्रेष्ठ पंथा है यही मैं बताने को जा रहा हूं जो हर योग में से जो मनुष्य श्रद्धा सहकार में एकाग्र चित्ते मेरा एनी टाइम भोजना कर रहे वही सर्वश्रेष्ठ योगी है वही मेरा मत है। ओके ये श्लोक का इतना अनुवाद है। अच्छा तात्पर्य मैं पहले बंगाली में देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की जय। এখানে ভজতে শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ ভজ ধাতু থেকে এই ভজতে শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে সেবা অর্থে এই ভজ ধাতুর ব্যবহার হয়ে থাকে। ओके इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं जो ये भोजना जो भोजना करना ये भजते जो ये वर्ड ये भजो धातु मतलब भजो एक धातु था उसमें से ये वर्ड उत्पत्ति हुआ है और सेवा मूलक भजो धातु वो व्यवहार किया जाता है। ओके तो ये भजोते। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में पूजा करा एवं भोजना करा এই দুটি শব্দের অর্থ এক নয়। পূজা করার অর্থ পূজ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করা বা সম্মান করা কিন্তু ভোজনা করার অর্থ হচ্ছে প্রেম ও ভক্তি সহকারে সেবা করা যা কেবল ভগবানের প্রযোজ্য। ओके इसका बाद हिंदी में देख लेता हूँ इधर पूजा एंड भोजना ये दोनों मतलब जो पूजा है एंड भोजना है ये दोनों में डिफरेंस बताने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर। ये दोनों श्लोक का डिफरेंस इस तरफ से है जो लोग पूजा कोई लोग पूजा बोलता है जो भगवान का भी पूजा हो गया देवता का भी पूजा हो गया ऐसा नहीं है। इधर बताने को जा रहा है पूजा जो वो है वर्ड वो पूज्य व्यक्ति मतलब सम्मानजनक व्यक्ति जैसा गुरु महाराज बोलो और कोई अच्छा डिवोटी बोलो बा देवता बोलो ये लोगों को सम्मान करना एंड अभिवादन करना प्रणाम करना उसको एक्सेप्ट करना वो होता है पूज्य मतलब पूजा। और भोजना जो होता है वो होता है प्रेम भक्ति सहकारी मतलब एकाग्र चित्ते जैसा भोजना कहा जाता है जो भगवान का दिव्य नाम जैसा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ऐसा हो गया ये हो गया भगवान का सेवा। और बहुत सारी सेवा है जैसा मंदिर मार्जन करना मंदिर का प्रसाद में ट्रस्ट करना और मंदिर बनाना भगवान के लिए एवरीथिंग ये भी सेवा होता है। ये भक्ति मार्ग का जो है ये होता है भोजना करना। ओके उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में पूज्य व्यक्ति के अथवा देवता के पूजा ना करले मानुष केवल शिष्टाचारहीन बोले परिगणित है किंतु भक्ति और भालोबासार संगे भगवाনের सेवा ना करले निंदनीय अपराध। प्रतिटी जीवी भगवाনের अपरिहार्य अंश ताई प्रतिटी जीवेरই धर्म भगवाনের सेवा करा। हरे कृष्ण इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। ये श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को समझा रहे हैं जो पूज्य व्यक्ति जो लोग कोई पूज्य व्यक्ति हो सकता है हम लोगों का जैसा गुरु महाराज बोलो बा कोई और भी हो सकता है देवता लोग बोलो ऐसा एवरीथिंग। तो जो लोग एकदम भक्ति मार्ग में नहीं है नया हो सकता है ऐसा कुछ तो वो लोगों को क्या है पूज्य व्यक्ति को एनी टाइम पूजा कर सकता है जैसा देवता लोगों को पूजा एवरीथिंग। तो इसमें नहीं करेगा तो हम लोग पदभ्रष्ट हो सकते हो। तो वो एक मार्ग है वो जो है पूज्य व्यक्ति को सम्मान करना बा देवता लोगों का सामने सरेंडर करना वो भी एक भक्ति का प्रोसेस है। उसमें से कोई आदमी मनुष्य भक्ति मार्ग में भगवान का पास सरेंडर कर सकते वो नहीं करेगा वो भी हम लोगों को
शिष्टाचारी होएगा, मतलब पद भ्रष्ट होएगा। ये बात बताने को जा रहे हैं ये श्लोक को। उसका बाद बताने को जा रहे भक्ति योग, जो भक्ति मार्ग है, स्पिरिचुअल पार्ट और कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें अगर हम लोग नहीं करेगा तो सबसे अपराध होएगा। जो कोई मनुष्य हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला ये चैनल के ऊपर सुन रहा है, तो वो लोगों को मालूम होना चाहिए जो भक्ति मार्ग जो है वही सबसे इम्पोर्टेंट मार्ग है। अगर कोई मनुष्य सुनने का साथ साथ अगर उसको प्रयास नहीं कर रहे तो उसको सबसे बड़ा गुना एंड दंडवत मिलेगा भगवान का तरफ से। मैं ये शास्त्रों के ऊपर बताने को जा रहा हूँ। तो ये है हम लोगों को इसका ऊपर। उसका बाद ये जो हम लोगों को जो हर मनुष्य का जीव जो है वो भगवान का अंश है और भगवान का सेवा करना हम लोगों का कर्म है। वो कोई भी सेवा हो सकता है, मतलब थोड़ा बहुत हम लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे मेटीरियल जगत में रहते हुए एनी टाइम पदभ्रष्ट होएगा और हम लोगों को इतना परफेक्ट मार्ग में मतलब नहीं आने के लिए सोचेगा। पदभ्रष्ट होएगा बोलेगा तो मेटीरियल जगत में भी बहुत डिप्रेशन हो सकता है। ये श्लोक के ऊपर बात आने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। श्रीमद् भागवते एक श्लोक आ रहा है 11 कैंट 5 चैप्टर 3 নম্বর শ্লোক। সেই সম্বন্ধে প্রতিকর্ণ করে বলা হয়েছে जो एसम पुरुषम साक्षादात्म प्रभमीश्वरम न भजन्ते बजानन्ति स्थानादो भ्रष्टाः पतन्तधः। समस्त जीवेर उत्स आदि पुरुष परमेश्वर भगवानेर भोजना ना करे जे तार कर्तव्य अवहेला करे से अवधारितभावे भ्रष्ट हये पतित हय। ये श्लोक का ऊपर श्रीमद् भागवत में जो 11 कैंट 5 चैप्टर 3 নম্বর श्लोक में बताने को जा रहा है, समस्त जीव एवरीथिंग मेटीरियल जगत एंड देवतालोक एवं आध्यात्मिक में से जितना सारी है ब्रह्मालोक तक एवरीथिंग सब उत्स जो है वो आदि पुरुष सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा। तो उसका हर मनुष्य का प्रार्थना होना चाहिए बा उसका भोजना होना चाहिए। अगर कोई मनुष्य वो भोजना में अवहेला करेगा, मतलब परफेक्टली मार्ग में नहीं आएगा, तो अवधारित होएगा। मेटेरियल जगत के बताने को जा रहे हैं, तो पदभ्रष्ट होएगा, अधोपतित होएगा, मतलब नीचे का तरफ जाने के लिए सोचेगा। माइंड जो होगा, माइंड इधर उधर फैलेगा और हम लोग मेटेरियल जगत में ज़्यादा मतलब बैड हैबिट के लिए सोचेगा। इस श्लोक को ऊपर बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। এই শ্লোকেও ভজতি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তাই পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যেই ভজতি কেবল প্রযোজ্য, কিন্তু পূজা শব্দটি দেবদেবী ও অন্যান্য জীবের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। শ্রীমদ্ ভাগবতে এই শ্লোকে অবজানন্তি শব্দটি उल्लेख श्रीमद् भगवद गीताতেও पावा जाए। तो इसका मीनिंग्स मैं पहले हिंदी में देख लेता हूँ। ये जो श्लोक भागवतम का, इसमें भी भोजती मतलब भोजना करना ये वर्ड आया। तो परमेश्वर भगवान के लिए ओनली भगवान के लिए ये भोजती शब्द प्रयोज्य, मतलब भगवान का भोजना करना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड कृष्णा का, और किसी का भोजना नहीं करने का ये श्लोक के ऊपर बात आने को जा रहे हैं। और पूजा, यार पूजा का भी जो बात आ रहा है वो देव देवी एंड दूसरा ऐसा गुरु महाराज एवरीथिंग ऐसा होगा तो वो लोगों को सम्मान देना हम लोगों को प्रयोज्य है, उसका पूजा कहा जाता है। तो श्रीमद् भगवद गीता अवजानंती शब्द जो है ये भी श्रीमद् भगवद गीता में भी पाया जाता है। तो एक श्लोक का ऊपर ये बताने को जा रहा है जो অবজানন্তি মা মূঢ়াহ, মূঢ় ব্যক্তিরাই কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে না পেরে অবজ্ঞা করে। ভগবানের প্রতি সেবার মনোবৃত্তি ছাড়াই এসব মূঢ়রা ভগবদ্গীতার তাৎপর্য লেখার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে, তাই তারা ভজন্তি ও পূজা শব্দের দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। भगवद गीता श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से अवजानंती मां मूढ़ा
ये शब्द वर्ड यूज किया है। इसका मीनिंग इस तरफ से है, भगवान को परफेक्टली मालूम नहीं कर रहे, जो मनुष्य उसको अवज्ञा कर रहे हैं, मतलब भगवान को परफेक्टली मालूम नहीं कर रहे, इसलिए भगवान को इतना पूज्य नहीं मान रहा है। तो भगवत गीता मनोवृत्ति छाड़ाए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड जो कृष्णा भगवत गीता में क्या क्या बताया गया उसका इतना परफेक्टली मालूम नहीं कर रहे। भगवत गीता का भाष्य वो परफेक्टली कृष्णा को मालूम नहीं करते हुए वो भगवत गीता का सारांश लिख रहा है। तो ये भी एक मूर्खों का बात है, परंपरा में नहीं है। इसलिए हम लोगों को वो लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ख लोग वो लिखने का दायित्व भी ले रहे हैं, जैसा भगवत गीता को कैसे लिखेगा कैसे करेगा ऐसा एवरीथिंग। तो उसको पहले मालूम होना चाहिए गुरु परंपरा, उसका बाद आप लिखेगा फिर परफेक्ट होएगा। नहीं तो ऐसा वैसा पदभ्रष्ट होके भगवत गीता का तात्पर्य जो बोलेगा एंड लिखेगा वो मूर्ख कहा जा रहा है, मूर्ख, जैसा कृष्ण भगवान खुद बता रहे, मैं नहीं। तो यही बात बताने को जा रहा है। और भजंती और पूजा ये शब्द दुटी पार्थक्य निरूपण कर नहीं पाता। वो लोग जो लिख रहा है, जो लोग ऐसा नॉर्मल मनुष्य लिख रहा है, वो भजंती जो है जो कृष्णा का भ्रोजना करना, और पूजा जो ऐसा गुरु महाराज देव देवी का पूजा करना, इसका जो डिफरेंस है उसमें उसको इतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको इतना मालूम ही नहीं है तो कैसे प्रोग्रेस करेगा। तो ये बात इसमें आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, गुरु परंपरा में एवरीथिंग होना चाहिए, तो परफेक्ट मार्ग में होएगा। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। सब रकमेर যোগ সাধনার চরম পরিণতি হচ্ছে ভক্তি যোগ। অন্যান্য সমস্ত যোগের উদ্দেশ্য ভক্তি যোগের মাধ্যমে ভগবত ভক্তি স্তরে উন্নতি হওয়া। যোগ বলতে প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগী বোঝায়, আর অন্য সমস্ত যোগ ক্রমান্বয়ে ভক্তিযোগী যুক্ত হয়। কর্মযোগ থেকে শুরু করে ভক্তিযোগের শেষ পর্যন্ত পন্থাটি आत्मतत्व ज्ञान लाभेर एक सुदीर्घ पथ। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है, योग जो प्लस है, प्लस कौन सा है, किसी के साथ हम लोगों को कनेक्टेड कौन सा करना है, भक्ति योग जो स्पिरिचुअल पार्ट है, कृष्ण कॉन्शियसनेस भगवान का साथ ज्वाइंट करना। कोई भी कर्म करो तो भगवान का साथ एक्टिव रखने का। और भक्ति योग का जो पंथा ये भगवत भक्ति माध्यमी उन्नति हो सकता है। भक्त लोगों का साथ कनेक्टेड होते हुए तो हम लोग को इसको मालूम होने का सोचेगा। और जो योग है वो भक्ति का एक पार्ट है। जो योग अभ्यास कर रहे हैं, अष्टांग योग एवरीथिंग जितना सारी योग है वो भक्ति का एक पार्ट है। वो धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, भक्ति योग में अटेंड कर रहे हैं। जैसा कर्मयोग शुरू करने का साथ साथ वो भी एंड का तरफ आत्मा का साथ उपलब्धि करते हुए सुदीर्घ टाइम का होने का साथ साथ वो भक्ति जोन में कनेक्टेड हो रहा है। तो ये बात इसमें बताने को जा रहे हैं। हरे कृष्ण, इसका बांग्ला वो अनुवाद मैं बोलने को जा रहा हूँ। निष्काम कर्मयोग থেকে এই পথে শুরু। কর্মযোগের মাধ্যমে যখন জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হয় তখন সেই স্তরকে বলা হয় জ্ঞান যোগ। দৈহিক ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে যখন জ্ঞান যোগের সঙ্গে ধ্যান যুক্ত করে মনকে পরমাত্মার উপর একাগ্র করায় তখন তাকে বলা হয় অষ্টাঙ্গ যোগ। অষ্টাঙ্গ যোগকে অতিক্রম করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়ার যোগ ভক্তিযোগের পরিণতি। প্রকৃতপক্ষে এই ভক্তিযোগের চরম লক্ষ্য, কিন্তু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ভক্তিযোগে বিশ্লেষণ করার জন্য অন্য সমস্ত যোগ সম্বন্ধে অবগত হতে হয়। ओके, इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर बताने को जो जा रहे हैं प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, निष्काम कर्मयोग भक्ति मार्ग का पहला पाठ शुरू हो रहा है। कर्मयोग है वो ज्ञान योग और वैराग्य उदार होता है। मतलब कर्म करते हुए हम लोग को ज्ञान मालूम होता है कौन सा कर्म करना चाहिए। तो जो कर्म भक्ति मार्ग में है वही सबसे पाठ है। तो क्योंकि इधर वही बात बताने को जा रही है श्लोक का ऊपर, तो उसमें हम लोग को वैराग्य का उदर होएगा। वैराग्य जो है वो, तो ये जो स्तर है ज्ञान योग दैहिक कार्यकलापेर माध्यमे हम लोगों को शारीरिक कार्यकलापेर माध्यमे ज्ञान का साथ ध्यान, हम लोग ध्यान प्रोग्राम जो करते हैं, मेडिटेशन जो कहा जाता है, तो उसमें हम लोगों को आत्मा का ऊपर एकाग्र होता है।
मतलब आत्मा को एकाग्र करने का कैसा ध्यान करके उसको प्रोग्रेस रखेगा, उसको अष्टांग योग, उसको अष्टांग योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये योग का एक पार्ट है। ये जो आज का जो श्लोक है ये ध्यान योग के लिए, ये जो चल रहा है चैप्टर, ये ध्यान योग का सब चैप्टर है। तो इसमें वही बात बताने को जा रहा है, ध्यान योग वो अष्टांग योग, अष्टांग योग का पद्धति इधर आ रहा है। और अष्टांग योग करते हुए क्रमश ऊपर का तरफ आते हुए भगवान का शरणागति, मतलब भगवान का पास सरेंडर किया, वो हो गया भक्ति योग। देखिए क्या क्या इसमें बताने को जा रहा है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं एवरीथिंग, ज्ञान, ध्यान योग, मतलब अष्टांग योग, एवरीथिंग करते एंड का तरफ कौन सा जा रहा है, भक्ति मार्ग। तो वही भक्ति मार्ग हम लोगों को परफेक्ट, जो हम लोगों को जो उद्देश्य है, गोल जो है, वो भक्ति मार्ग है। ये श्लोक का ऊपर वही पुंखानो में बताने को जा रहा है, जो भक्ति योग का हम लोगों को प्रोग्रेस करना चाहिए। कोई भी योग करो मुश्किल नहीं है, वो योग का एक पार्ट है, फिर भी हम लोगों को एंड मतलब गोल जो होगा वो है भक्ति योग। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। তিনি চিরন্তন সৌভাগ্য অর্জনের যথার্থ মার্গে আরূঢ় হয়েছেন, কিন্তু প্রগতিহীন হয়ে কেউ যখন কোনো এক স্তরে স্থির হয়ে পড়ে তখন তাকে সেই বিশেষ স্তরের নামানুসারে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, রাজযোগ, হঠযোগ আদি নামে অভিহিত করা হয়। পরম সৌভাগ্যের ফলে কেউ যখন ভক্তি যোগের স্তরে উন্নতি হন তখন বুঝতে হবে যে তিনি অন্য সব যোগের মধ্যে ইতিমধ্যে অতিক্রম করেছেন। তাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভ করে কৃষ্ণ ভক্ত যাই যোগ মার্গের সর্বোচ্চ শিখর। যেমন আমরা যখন হিমালয় পর্বতের কথা বলি তখন আমরা পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা সম্পর্কে বলি, যার সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে माउंट एवरेस्ट। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। कोई मनुष्य लाकी मैन होएगा तो वो भक्ति मार्ग में अटेंड कर लेता है। लाकी मैन, तो इसमें भक्ति योग का पहला पार्ट का कोई कोई मनुष्य ऐसा जो है वो लोगों को बारे में थोड़ा सा विश्लेषण किया गया है। पहला वो लोग क्या करता है, कर्म, कौन सा कर्म करना चाहिए, अच्छा बुरा जो भी हो। तो उसमें कर्मों में भी थोड़ी डिफरेंस होता है। कर्म वो लोग अच्छा करते करते वो ज्ञान अर्जन कर लेता है, तो उसका बाद हो जाता है ज्ञान योग, उसका बाद ध्यान मेडिटेशन जो कहा जाता है, वो राज योग, राजा का जो योग है उसमें भी हॉट योग। ऐसा एवरीथिंग जितना सारी योग है इसका एंड जो है वो है भक्ति योग। और वो कैसे आता है, ये जो कर्म कर रहे हैं जैसा कर्म योग, ज्ञान योग, हॉट योग, एवरीथिंग, उसमें से भी जो भाग्यवान होता है, भाग्यवान बोलते लाकी मैन, वो भक्ति मार्ग में अग्रसर कर लेता है धीके धीके। तो ऐसा ये होता है भक्ति मार्ग का पार्ट। तो इधर और एक बात प्रभुपाद जी लिखने को जा रहे हैं, कृष्ण भावनामृत का स्पिरिचुअल पार्ट, कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये सबसे हाई स्टेज है, हाई स्टेज, उसका ऊपर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जैसा हमारा एग्जाम्पल में प्रभुपाद जी लिख रहा है हिमालय पर्वत, जो सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत, ये वर्ल्ड में से सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है शिखर, वो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का एग्जाम्पल दे रहा है, वो सबसे ऊंचा है, तो उसका ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। तो ये जो माउंट एवरेस्ट है ये सबसे ऊंचा है। और भक्ति मार्ग जितना सारी मार्ग है तो वैसा सबसे हाई स्टेज है जो स्पिरिचुअल पार्ट है। तो ये श्लोक के ऊपर यही बात आने को जा रहा है। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में थोड़ा सा देख लेता हूं। অনেক সৌভাগ্যের ফলে মানুষ বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী কৃষ্ণ ভাবনামৃত লাভপূর্বক ভক্তিযোগের পথ অবলম্বন করে যথার্থ স্তরে স্থিত হন। आदर्श যোগী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাকেন। इसका बाद प्रभुपाद जी लिख रहा है, बहुत मतलब लाकी मैन जो होगा वो मनुष्य वैदिक शास्त्रों मतलब स्पिरिचुअल पार्ट और मतलब हम लोगों को जितना सारी वैदिक शास्त्र है, वैदिक स्क्रिप्चर कहा जाएगा, तो जितना सारी है उसमें से वो ज्ञान अर्जन करने का साथ साथ भक्ति मार्ग में धीके धीके मतलब भगवान का तरफ जितना सारी पाठ है उसमें से आ रहा है।
और आदर्श जोगी जो है, जिसको मालूम हो जाता है, वो आदर्श जोगी भी कहा जाता है। वो कृष्ण ध्यान में मग्न रहता है, मतलब एनी टाइम कृष्ण का गुणगान कर रहे, कृष्ण के लिए हर कर्म कर रहे हैं। तो ये बात इसमें बताने को जा रहा है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। तो उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। भगवान श्री कृष्ण के শ্যাম সুন্দর বলা হয় কারণ তার সুন্দর অঙ্গকান্তি, জল ভরা মেঘের মতো শ্যাম সুন্দর বর্ণময়, তার পদ্মের মতো মুখরবিন্দ, সূর্যের মতো প্রফুল্ল জ্বলিত, তার বসন মণিরত্নের দ্বারা বিভূষিত, তার শ্রী অঙ্গ ফুলমালার শোভিত, তার দিব্য অঙ্গকান্তিরূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রভায় সর্বদিক উদ্ভাসিত, বিভিন্ন রূপে শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী নৃসিংহদেব, শ্রী বরাহদেব এবং স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ रूपे তিনি अवतरण करें। ओके, इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान का पास जो लोग सरेंडर किया हुआ है, वो लोगों को कैसा भगवान का जो रूप गुण लीला का बारे में एवरीथिंग मालूम होता है, और भगवान का जो रूप है उसका जो अंगकांति है श्याम सुंदर वर्ण, मतलब इसका एक एग्जाम्पल दे रहा है प्रभुपाद जी। श्याम सुंदर बोले मेघ जो बादल होता है, क्लाउड जो है उसमें कैसा घन बादल होता है, क्लाउड जो वो जैसा सेम कलर, क्या बोलता है उसको, जो कलर है वो कलर का तरफ हो जाता है। और उसका माउथ फेस जो होता है वो सूर्य, जो एनी टाइम उसको कृष्ण भगवान को हंसने के लिए हम लोगों को दिखाई देता है। जैसा सूरज देखेगा तो अंधकार चला जाता है और लाइट में थोड़ा उत्फुल्लित है, ऐसा कृष्ण भगवान का मुखमंडल है, देखेगा ही तो आदमी को एक्टिव हो जाता है। और उसका भूषित तो उसका जो ड्रेस पोशाक एवरीथिंग क्लोज जो होगा वो मणिरत्न, मतलब डायमंड, हीरा, माणिक्य जितना सारी है तो उसमें भूषित होता है। और उसका अंगो बॉडी का तरफ ही गला का माला जितना सारी है वो फ्लावर से सुंदर उसको सजाया जाता है। और कृष्ण भगवान का अंगकांति ज्योतिषमय उद्भासित, तो उसका ब्रह्म लाइट जितना लाइटिंग है वो उसमें है। और कृष्ण भगवान का बहुत सारी रूप का बारे में बताने को जा रहा है। इधर विभिन्न रूप में कृष्ण भगवान धरती में आया था, जैसा श्री रामचंद्र, श्री नृसिंहदेव, बराहदेव, और खुद कृष्ण भगवान स्वयं हिमसेल्फ ये धरती में मनुष्य को समझाने के लिए आया था। तो ये बात बताने को जा रहा है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ। তিনি মাতা যশোদার নন্দন রূপে সাধারণ মানুষের মতো পরিগ্রহপূর্বক আবির্ভূত হন এবং শ্রীকৃষ্ণ, গোবিন্দ, বাসুদেব আদি নামে বিদিত হন। তিনি আদর্শ সন্তান, আদর্শ প্রতি, আদর্শ সখা এবং আদর্শ প্রভু। তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিপূর্ণ এবং অপ্রাকৃত গুণলীলাতে বিভূষিত। ভগবানের এই স্বরূপ যিনি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি শ্রেষ্ঠ যোগী। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान जिस टाइम धरती में आया था उस टाइम माता যশোদা नंदन रूपे, যশোদা एंड नंदन रूपे साधारण मनुष्य रूपे आविर्भूत हुआ था। मतलब যশোদা का, मतलब माता যশোদা का पास साधारण नंदन रूपे उसने आविर्भूत हुआ था। ये बात बताने को जा रहे हैं। और श्री कृष्ण का बहुत सारी नाम है, जैसा श्री कृष्ण सर्व आकर्षक, गोविंद, वासुदेव। वासुदेव नाम इसलिए है वसुदेव का पुत्र, इसलिए उसका नाम वासुदेव। हम लोगों को याद होना चाहिए, कोई नामों में डिफरेंस सोच लेता है, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए वासुदेव का पुत्र, वसुदेव का पुत्रों का नाम है वासुदेव। तो वो एक संतान जैसा है, आदर्श संतान, मतलब संतान में से मतलब सब कुछ पावर है, तो उसको आदर्श, एवरीथिंग, कोई भूल टूटी नहीं है ऐसा कहा जाएगा। जो और आदर्श प्रति भी है, कृष्ण भगवान जो है वो है आदर्श प्रति सबके लिए, जैसा जगतेर प्रति कहा जाएगा। जगन्नाथ जो है वही कृष्ण है, तो जगत का प्रति भी है। और सखा बंधु रूप में हम लोग देखेगा तो मेटीरियल जगत का बंधुत्व से ओनली ये मेटीरियल जगत में हो जाता है। उसका बाद आपका पास थोड़ी मतलब
जो भी हो मेटेरियल जगत का कोई कमी रह जाएगा तो आपका वो बंधु तो कट जाएगा। किंतु भगवान का साथ कनेक्टेड जो दोस्त बंधु फ्रेंड जो होगा वो कभी नहीं काट होता है, वो भगवान एनी टाइम याद रखते हैं। इसलिए दोस्ती जो होता है वो बंधु जो होगा वो कृष्णा का तरफ। आदर्श प्रभु, प्रभु जैसा बोलेगा भगवान का हम लोग दास हूं, दासानुदास, तो ये होता है कृष्ण भगवान प्रभु, हम लोग उसका दास, तो हम लोग उसमें से प्रभु का तरफ धीके धीके उसका कनेक्टेड है बोल के प्रभु कहा जाता है। तो ये जो दास हूं ये सम्मान हम लोगों को खुद को लेना चाहिए। तो कोई कोई मनुष्य ऐसा है जो मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा नहीं है। तो जो लोग प्रभुत्व तो करेगा, कृष्णा का दासत्व तो वर्ण करेगा, वही प्रभु होगा। तो ये श्लोक का पूरा बताने को जा रहे। तो इसका बाद बताने को जा रहा है जे ऐश्वर्यपूर्ण, जैसा कृष्ण भगवान का बहुत सारी रूप लीला है, ऐसा गुणावली विभूषित तो कृष्ण भगवान है। तो हम लोग जो लोग भक्ति मार्ग में हर वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला सुन रहे ये चैनल का ऊपर, वो लोगों को मालूम चल रहा है भक्ति मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और क्यों है? क्योंकि कृष्ण भगवान ही हम लोगों को सब कुछ है, मेटेरियल जगत का बंधुत्व एवरीथिंग सब कुछ है, फिर भी उसका ऊपर जो तेज है वो भक्ति मार्ग। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में कृष्ण भगवान का पास से हम लोग आ रहे हैं। जो लोग कृष्ण भावनामित तो मार्ग में रहते हुए एवरीथिंग कर रहे, वो आत्मा का साथ कनेक्टेड होते हुए उपलब्धि हो रहा है जो कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, वही हाई स्टेज का योगी का कहा जा रहा है। ये जो अध्याय चल रहा है 6 चैप्टर एंड का श्लोक में ये बात बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं और श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। যোগের সর্বোচ্চ সিদ্ধির এই স্তর লাভ করে ভক্তি যোগের মাধ্যমে যা বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে, যস্য দেবী পরা ভক্তি যথা দেবী তথা গৌর তস্যৈতে কথিতা হথা প্রকাশন্তে মাত্মনঃ। যে সমস্ত মহাত্মারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি লাভ করেছেন তাদের কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞানের সম্পূর্ণ তাৎপর্য প্রকাশিত হয়। শ্বেতাশ্বর উপনিষদ 6 चैप्टर और 23 नंबर श्लोक में ये बात बताया गया। तो इधर जो बताने को जा रहे हैं ये श्लोक का ऊपर योग का जो सीढ़ी जो स्टेप है 1 2 3 ऐसा स्टेप है वो भक्ति योग में लास्ट में आ जाता है। तो वैदिक किपचार जो वैदिक किपचार है शास्त्र जो है उसमें प्रतिपन्न किया हुआ है एक श्लोक जैसा, जस्व देवे परा भक्ति जथा देवे तथा गुरु तो तस्यैते कथिता जथा जर्था प्रकाशन्ते महात्मना। ये जो श्लोक है ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से समस्त एवरीथिंग महात्मा जितना सारी वर्ल्ड में वो कृष्णा का बारे में एवं गुरु का बारे में मालूम होते हुए भक्ति मार्ग में संपूर्ण सरेंडर करे और वैदिक शास्त्रे ये वैदिक ज्ञान प्रतिपन्न प्रकाशित है। जो भक्ति मार्ग का पाठ है ये भक्ति का पाठ का बारे में भक्ति जो करते हुए जो है वो एवरी शास्त्र में प्रकाश है। जैसा आज का ये श्लोक के ऊपर बताने को जा रहा है 6 चैप्टर 23 नंबर श्लोक में। तो वैदिक शास्त्र में भक्ति मार्ग और कृष्ण गुरु ऐसा हर चीज में बताया गया। तो हम लोग को वैदिक किपचार देखना चाहिए, दूसरा कोई फिलॉसफी नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। भक्तिरस भ्रोजनम तदीहामूत्रोपाधि नैरास्येन मुस्मिन मनः संकल्प में तो देवे नैष्कर्मर्म। भक्ति अर्थे लौकिक अथवा परलौकिक सब रकमेर বিষয় বাসনা রহিত ভগবত সেবা কি বজায় বিষয়া বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবায় আবিষ্ট করা উচিত। এই হচ্ছে নৈষ্কর্মের উদ্দেশ্য। গোপাল
तापोनी उपनिषद 1 चैप्टर 15 नंबर श्लोका में बताया गया। तो इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। पहला इसका एक श्लोक आ रहा है गोपाल तापोनी उपनिषद में 1 चैप्टर 15 नंबर श्लोका भक्ति रस भोजनम तदि हामुत्र प्राधि नैराश्येन मुमिन मनोह कल्पनो में तो देव नैष्कर्मम। इसका मीनिंग इस तरफ से है भक्ति मार्ग में स्पिरिचुअल पार्ट में लौकिक मतलब मटेरियल जगत का जितना सारी प्रोसेस का और परलौकिक मतलब ऊपर का तरफ हाई स्टेज का भक्ति मार्ग में रहते हुए एवरीथिंग दोनों का। तो ये विषया वासना रहित तो भगवत सेवा मतलब मेटीरियल जगत का कर्म भी करने का और उसका साथ साथ भक्ति मार्ग का जो पार्ट है उसको ऊपर ज़्यादा प्रोग्रेस रखने का। तो ये होता है भक्ति मार्ग का एक पार्ट है। और विषया से अगर मुक्त हो जाता है जैसे मेटीरियल जगत में है आने का साथ साथ हम लोग मेटीरियल जगत कर्म करते हुए इतना कामना वासना नहीं रखता हूँ तो जो दिला भगवान ने उसमें खुश रखने ऐसा प्रयास होएगा तो वो मन को संपूर्ण भगवान सेवा आविष्ट कर लेता है। तो ये जो भगवान का सेवा आविष्ट कर लेता है ये भक्ति मार्ग में होते हुए होएगा और दूसरा कोई में नहीं है। तो यही निष्कर्म में उद्देश्य मतलब निष्काम कर्म का ऊपर यही उद्देश्य है। ये कौन सा गोपाल तापोनी उपनिषद में कहा गया 1 चैप्टर 15 नंबर श्लोका में बताया गया जो आप कुछ भी करो कैसे भी रहो मुश्किल नहीं है भक्ति करते जाओ। भक्ति मार्ग ही सबसे हाई स्टेज है और कुछ नहीं ये बात नहीं। उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ एगुली जोग पद्धति सर्वोच्च सिद्धि स्तर भक्ति जोग বা কৃষ্ণ ভাবনামিত অনুশীলন করার কয়েকটি উপায় ইতি ভগবত ভাবনার আবিষ্টতা বিষয়ক ধ্যানযোগ নামক শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার অষ্টাঙ্গ অধ্যায়ের ষষ্ঠম অধ্যায়ের भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त। एंड का तरफ प्रभुपाद जी लिख रहा है जो जितना सारी योग अभ्यास है जितना सारी फिलॉसफी है सब कुछ लास्ट एंड जो होता है भक्ति योग व कृष्ण पावनामित व कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो रहते हुए जो है वही सबसे परफेक्ट मार्ग में। ओके हरे कृष्ण। इस श्लोक में यही बताया गया और एंड में भक्ति का जो पाठ और ध्यान जो का इतना सारी विवरण जो किया किसने किया श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य जो किया वो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने किया। तो प्रभुपाद जी की जय देना चाहिए हम लोगों को क्योंकि ये जो चैप्टर ध्यान जो ये बहुत अच्छा तरफ से हम लोगों को प्रभुपाद जी इसको सारांश दिया मीनिंग्स भी दिया बहुत सारी एग्जाम्पल भी दिया। तो प्रभुपाद जी को हम लोगों को एनी टाइम कृतज्ञता करना चाहिए इसलिए प्रभुपाद जी की जय। ये श्लोक का ऊपर इतना है। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। एंड का तरफ मैं फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ 6 चैप्टर ध्यान योगों से 47 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट योगिनामोपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते जो मां समे युक्तो तमो मतः। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से था कृष्ण भगवान अर्जुन का माध्यम से हम लोगों को समझाते जा रहा है जो एवरीथिंग जितना सारी योग है उसमें से सबसे हाईएस्ट जो योग है वो भक्ति मार्ग का जो पार्ट है वही योग सर्वश्रेष्ठ है। अभी इधर इस श्लोक के ऊपर बताने को जा रहे हैं श्रद्धा सहकार में। हम लोगों को मालूम होना चाहिए जो लोग सब कुछ कर रहे हैं एवरीथिंग श्रद्धा सहकार श्रद्धा सहकार एकाग्र चित्ते मतलब परफेक्टली भोजना कर रहे हैं जो लोग मतलब चिंतन जो होगा वही भगवान के लिए एवरीथिंग। तो ऐसा जो योग पद्धति करते हुए जो भोजना करे वो मेरा अंतरंग वो मेरा प्रिय है और एनी टाइम
उसका माइंड मेरे से कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइंट है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी भी है। देखिए कृष्ण भगवान खुद बताने को जा रहे कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो मेरा भोजना कर रहा है, मेरा कारण में कर्म कर रहा है, एवरीथिंग वही सर्वश्रेष्ठ है। तो 6 चैप्टर इतना सारी ध्यान योग का जो चैप्टर इतना सारी बोलने का साथ साथ लास्ट में 47 नंबर श्लोक में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं सर्वश्रेष्ठ योग आपने किया, वो उसका एंड जो होता है वो होता है भक्ति योग, स्पिरिचुअल पार्ट। तो यही मेरा अभिमत है, मतलब यही मैं बोलना चाहता हूँ, जे जितना सारी योग है वो है भगवान के लिए कर्म करना, यही मेरा मत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ भक्ति मार्ग में रहो और भगवान का गुणगान करो, भोजना करो। भोजना कौन सा करना चाहिए हम लोगों को?